तो कर्दमा दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितम जगत। तीसरी बेटी का विवाह हुआ दक्ष राजा के साथ, प्रसूति दक्ष राजा के साथ हुआ। अच्छा, जिसकी बेटियों के घर में भगवान आए, बेटी घर में, बेटी का बेटा भी तो बेटा ही है। तीसरी बेटी जो देवहूति थी वो प्रसूति थी, जिसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। जिसकी 10 बेटियों का विवाह धर्म के साथ में होता है। 10 बेटियां थी जो धर्म के साथ में ब्याही, जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम था मूर्ति। क्या नाम था? मूर्ति। धर्म की 10वीं पत्नी का नाम है मूर्ति। धर्म पुण्य करते हैं तो मूर्ति बनवाते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसी शक्ति होती है, कोई सोने की बनवाता है, कोई चांदी की बनवाता है, कोई धातुओं की बनवाता है, कोई मिट्टी की बनवाता है, तो कोई चित्रपट मढ़वा देता है, कोई लकड़ी की बनवा देता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, एक से एक सामर्थ्यवान है। बताइए, ऐसे ऐसे चित्रपट मंदिर में वृंदावन में मिलेंगे आपको। एक मूर्ति ऐसी मिल जाएगी जो 100 रुपए में भी मिल जाएगी, 100 रुपए में भी मिल जाएगी। एक ऐसी मिलेगी जो 1 लाख रुपए की भी कम है, इतनी सी साइज की, मोतियों से जड़ी हुई, कितनी बारीक तकनीकी से बनाई हुई, 1 लाख रुपए में भी नहीं देगा उसको। एक गोपाल जी 250 ग्राम 250 रुपए मिल जाएंगे आपको, 300 रुपए मिल जाएंगे आपको, 400 500 मिल जाएंगे आपको। और एक गोपाल जी तुम्हें लाख रुपए में नहीं मिलने वाले। लेकिन रखते हैं सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं। तो धर्म की 10वीं पत्नी का नाम है महाराज जी मूर्ति। और मूर्ति का विवाह धर्म के साथ में हुआ तो वहां 2 जुड़वे संतान हुई, जुड़वा हुए, एक नर और दूसरे नारायण। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। तीनों बेटियों ने भगवान, इसलिए हमारे वृंदावन में कहते हैं कि यदि किसी की बेटी पूजा पाठ करती है, भजन करती है, तो अपने दोनों कुलों को तार लेती है। और बेटा मदना पीता है तो वो अपने पूरे खानदान को नरक में ले जाता है। भजन करत बेटी भली और उपजत पूत कपूत, सबरी को मुक्ति मिली तो धुंधकारी भयो भूत। सबरी को मुक्ति मिली धुंधकारी भयो भूत। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे कपिल भगवान के बारे में बताओ। मैंने सुना है कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। लोग कहते हैं एक बार अपने जीवन में गंगा सागर का स्नान अवश्य करना। आप लोगों ने किया है? गंगा सागर स्नान करना चाहिए। गंगा सागर का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृपा करके मुझे बताइए इसकी इतनी बड़ी महिमा कैसी हुई? कौन ऋषि था जिसने इसकी इतनी महिमा बढ़ाई? तो कहा कपिल देव। कृपा करके मुझे बताएं। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि पैदा होते हैं। और कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र तुम विवाह करो, तुम विवाह करो। पिता को प्रणाम करके वन में चले गए और वन में जाकर के ध्यान में विष्णु के में बैठ गए और भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए। पुत्र कर्दम मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए? पुत्र मांगिए वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन पिता की आज्ञा है। और पुत्र वही है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। पुत्राणाम ही परो धर्म। सबके लिए अलग अलग धर्म बताए। पुत्र का एक ही धर्म है। माँ बाप बैठे हैं तो किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं उसे घंटे बजाने की जरूरत नहीं है, कहीं उसे कोई परिक्रमा कोई धाम तीर्थ भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, माता पिता आदेश दें, आज्ञा दें, आशीर्वाद दें कि जाओ बेटा परिक्रमा करके आओ, तीर्थ करके आओ, धाम घूम के आओ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उनके रहते अपने को कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं है। चारों धाम और सारे तीर्थ तो माता पिता ही होते। भागवत कह रही है पुत्राणाम ही परो धर्म। पुत्र का परम धर्म होता है।
पितरी शुश्रू शरणम सदा। अपने पिता के पैर दबाए, अपनी माँ के पैर दबाए, अपनी माता पिता को प्रणाम करे, उन्हें नमन करे, नमन करे। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो करदम मुनि क्या कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन पिता की आज्ञा है और पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि होती है, इसलिए मुझे उस आज्ञा का पालन करना है। प्रभु मुझे एक श्रेष्ठ स्त्री चाहिए और आप जैसा पुत्र चाहिए। स्त्री नहीं मांग रहे, श्रेष्ठ स्त्री मांग रहे, श्रेष्ठ स्त्री चाहिए जिसके साथ में रह करके भजन कर सकूं, जिसके साथ में रह करके धर्म कर सकूं, जिसके साथ में रह करके तीर्थ कर सकूं। एक मुझे श्रेष्ठ स्त्री प्रदान कर दीजिए और आप मेरे पुत्र बन करके आ जाइए। भगवान कहने लगे, अरे करदम महात्मा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इस संसार में श्रेष्ठ स्त्री तो मिल जाएगी लेकिन हमारे जैसा पुत्र मिलने वाला नहीं है। अब हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, धरती पर एक ऐसी श्रेष्ठ नारी है, ऐसी उत्तम नारी है, ऐसी सुलक्षणा नारी है जिसके तेज में, जिसके सत्य में, जिसके तप में, जिसकी शक्ति में इतनी सामर्थ्य भरी पड़ी हुई है। आहा, ऐसी तपस्विनी स्त्री है, मनु की पुत्री देवहूति। देवहूति अनुसुईया की मां थी ना, अनुसुईया की जब मां ऐसी थी तो बेटी क्यों नहीं ऐसी होगी? ऐसी तपस्विनी स्त्री है वो। और तुम जाइए, वो तुम्हारे साथ में विवाह करेगी, वो तुम्हारे साथ में विवाह करेगी। करदम महाराज अपने घर पे आए हैं, अपनी कुटिया को साफ किया और माला लेकर के भजन में बैठ गए हैं। इधर आज मनु ने अपनी बेटी को देखा, बड़ी हो गई है। देखो, कन्या का विवाह उम्र से कर देना चाहिए। सही समय पर बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उस कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। अब कन्या बहुत बड़ी हो गई महाराज, बताइए, अब 25 साल से भी बड़ी हो गई, 35 साल तक पहुंच गई, 28, 30, 31, 32। अरे अब तक तो माँ बन जाती कब की वो, और अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी का फिर कन्यादान लेने का महत्व क्या है, फल क्या है? तो मनु महाराज को चिंता लगी, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, चिंता करी तो किसको कन्या का दान करें। उसी समय देवर्षि नारद प्रकट हो गए और नारद जी से पूछा, कोई मेरी कन्या देवहूति के लिए योग्य वर बताइए। तो नारद ने कहा, धनवान तो नहीं है, रूपवान भी नहीं है, सत्तावान भी नहीं है, संपत्ति वाला भी नहीं है, लेकिन उसके पास में भजन का प्रभाव है, चरित्रवान है, भजन शक्ति है उसके पास में, तपस्वी है। ऐसे के साथ तुम अपनी बेटी का ब्याह कर दोगे तो हम तुम्हें बताएं, जंगल में रहते हैं एक करदम नाम की ऋषि। अब आप विचार करो, यहां तो देखते हैं कि हमारे पास में एक कार है तो ससुराल में 5 होनी चाहिए, इतनी संपत्ति हम पे है, तुम्हारी बेटी की यहाँ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और वो सृष्टि की पहले दूसरे नंबर की बेटी, राजा की बेटी, मनु की बेटी, और उसके लिए बेटा कैसा बताया जा रहा है, जिसके पास में झोपड़ी है। अब बताओ, महलों में रहने वाली कन्या और कहाँ रहेगी? झोपड़ी में हैं? जो कभी मच्छर देखे ना, कभी चूहा देखे ना, कभी चुईया देखे ना, और उसकी झोपड़ी में चूहा ही चूहा। बताइए, जिसने कभी धूप देखी ना, जिसने कभी गर्मी देखी ना, जो महलों में रहने वाली दास दासियां जिसकी सेवा में लगी रहती थी, और वो झोपड़ी में रहेगी, मच्छर भी रहेंगे, चूहा भी रहेंगे, ऊपर से धूप भी आएगी, ऊपर का पानी भी आएगा, तरह तरह के भोजन करने वाली, तरह तरह के सामान पाने वाली, रहने सखियों के साथ रहने वाली, अरे जंगल में झोपड़ी में रहेगी तो कैसे रहेगी? लेकिन तपस्विनी थी महाराज। राजा रानी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, नारद ने एक वर बताया है, एक लड़का बताया है, लेकिन बेटी बड़ा भिन्न बताया है, जिसके पास में झोपड़ी है, कोई धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, भजन पूजा में लगा रहता है, बेटी क्या करें? देवहूति ने स्वीकृति दे दी, पिता को जवाब नहीं दिया, मौन हो गई।
मौन हो गई तो माता पिता समझ गए कि बेटी की स्वीकृति है। अपनी बिटिया को लेकर के चले गए हैं और कर्दम जी के पास में पहुंचे हैं और नारद ने जाकर के कहा, ये राजा है, ये रानी है, इनकी राजकुमारी है, देवहूति अपनी बेटी का विवाह ये आपके साथ में करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? तो महात्मा कर्दम ने पहले तो उस कन्या की प्रशंसा करी। प्रशंसा यहां तो कोई करता ही नहीं है, उसने प्रशंसा करी। यहां तो क्या करते हैं, चल के देखा तेरे पैर कैसे हैं, बोल के देखा तेरा गला कैसा है, कुछ गा के देखा तुझे राग आता है कि नहीं आता, भोजन बना के देखा, हकली तुतली तो ना ये देखा, है ना। और फिर पसंद नहीं आती है तो हाँ जी टेलीफोन कर देंगे, घर जाके बता देंगे। उससे बेचारी से नचवाते हैं, गब्बाते हैं, ढोलक बजवाते हैं, काम करवाते हैं, उससे चलवा के देखते हैं इसके पाम चित्ते हैं कि पट्टे हैं, है ना, ये कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। और वहां गई देवहूति तो महात्मा कर्दम ने देखो कैसी प्रशंसा करी। अरे राजन, इतनी सुंदर तुम्हारी कन्या, इतनी सुशील तुम्हारी कन्या, भला ऐसी सुंदर कन्या के साथ में कौन विवाह करने को राजी नहीं हो जाएगा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ में विवाह करने को राजी हूं, तैयार हूं, लेकिन महाराज 2 वरदान मांगूंगा, मुझे 2 वरदान चाहिए, 2 वचन चाहिए। तो क्या मांगोगे महाराज? यहां तो लोग मांग रखते हैं कितनी पेटी लगाओगे, और कोटा में तो शादियों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं। हाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ। एक बार हम गए थे कहाँ, तलमंडी में एक शादी में, तो जिन सेठ जी की लड़की की शादी थी, पता वो क्या करे, एक मिठाई दी। ये मिठाई 1000 रुपए किलो की है, 1000 रुपए किलो की है। बताइए कितनी महंगी महंगी मिठाइयां बनवाते हैं, कितनी महंगे महंगे व्यंजन बन के तैयार होते हैं। और भगवान के भोग में, भगवान की पूजा में, है ना, दुल्हन को एक रात में सजाने के लिए लोग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्च कर देंगे। और कहीं भगवान की कथा हो रही हो तो 1 किलो केला भी प्रसाद में नहीं बंटवा सकते, 1 किलो लड्डू भी नहीं ला सकते, थोड़ा माखन मिश्री का भोग भी नहीं ला सकते, है ना। बेटा बेटी की शादी में इतने खर्च कर दिए, इतने लुटा दिए, और धर्म पुण्य में, तीर्थ दान में, यात्रा के साधु ब्राह्मणों की सेवा में नहीं खर्च कर सकते। मेरी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये होगी, मेरे पास में कोई संसार की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास में संसार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई पंखा है, ना कोई एसी है, ना कोई कूलर है, ना कोई मखमली गद्दे हैं, कोई सुविधा मेरे पास में नहीं है। इस स्थिति में रहना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हम आपकी पुत्री के साथ विवाह कर तो लेंगे, लेकिन इसको 1 पुत्र देने के बाद में संन्यास ले लेंगे। 1 पुत्र होगा और हम बाबा जी बन जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे। दोनों वचनों को जब मांगा तो देवहूति प्रसन्न होगी। मैं भी ऐसे ही पति को चाहती हूँ, ऐसे के साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। विवाह हो गया और विवाह करने के बाद में राजा रानी लौट करके अपने राज्य को चले गए और महात्मा कर्दम समाधि में चले गए। महात्मा कर्दम ने समाधि लगा ली, आंखें बंद कर ली, समाधिस्थ हो गए। इतनी सुंदर पत्नी मिली और महात्मा जी समाधि में लीन हो गए। तो देवहूति, अब मेरा आदमी आंख बंद करके बैठ गया है, समाधि में चले गए हैं। तो देवहूति भी साक्षात देवी का प्रतिबिंब थी। माता साक्षात देवी थी। भागवत में वर्णन है, बालों में कंघा भी नहीं करती थी, कोई सुगंधित तेल नहीं, कोई सुगंधित द्रव्य नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई चमक दमक नहीं, केवल मांग भरती थी केवल। और गाय का गोबर लेकर के पति के चारों तरफ चौका लगा देती थी। सूती वस्त्र लेकर के अपने पति के देह से पसीना पूंछती थी, बैठी बैठी हवा करती रहती थी। दीप जला दिया, आरती करती है,
प्रणाम करती है, दर्शन करती रहती है। 32,000 वर्ष की समाधि लगी। इतनी सुंदर देवहूति का शरीर सूख गया, बाल सफेद हो गए महाराज जी, आंखें अंदर चली गई, चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई, नस नस चमकने लग गई। इतने लंबे समय के बाद में महात्मा करदम की आंखें खुली, होश आया, आंखें खुली। देवहूति ने देखा, प्रसन्न हो गई, समाधि से जग गई मेरी प्राणनाथ, जग गए। करदम ने देखा, कौन हो तुम, कौन हो? तो क्या बोली, आपकी दासी। मेरी दासी हो? हाँ आपकी दासी। मेरा विवाह हो गया? हाँ आपका विवाह हो गया। मैं कहाँ गया था? आप विष्णु के ध्यान में गए थे, समाधि में गए थे। तू कहाँ गई थी? मैं आपकी सेवा में थी। आप भगवान की सेवा में समाधि में चले गए थे, तो मैं आपके चरणों की सेवा कर रही थी, आपकी सेवा। अनुसुईया हो या सती सावित्री हो या कोई हो, ये कोई मंदिरों में घंटी थोड़ी बजाती थी, इनके और कोई व्रत थोड़ी ना करती थी। ये कोई ना कोई परकम्मा, ना कोई व्रत, ना कुछ नहीं। इनका एक ही व्रत था जो इनकी माँ ने बचपन में दे दिया था और कहा था इसका कभी उद्यापन नहीं होगा, ये जन्म से लेकर के जब तक तू मरेगी तेरे साथ ही व्रत जाएगा। और वो था पातिव्रत। पातिव्रत, सत को संभाल करके रखना, यही इनका व्रत था। और इसी व्रत के प्रभाव से सूर्य को उगने से रोक देती हैं, अपने पति के प्राण वापस लेकर के आ जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना लेती हैं, गंगा जी को आंगन में लेकर के आ जाती मंदाकिनी को, ये प्रभाव था। तो सती अनुसुईया इन्हीं की बेटी देवहूति माता ने अपने पति को देखा है, प्रणाम किया है, और महाराज करदम प्रसन्न हो गए, कहने लगे देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या वर चाहती हो तुम? तब कहा मुझे आप देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? संसार की प्रत्येक स्त्री शादी करने के बाद में मां बनना चाहती है, शादी करने के बाद में मां बनना चाहती है। अंग संगा सकृत भूयात्, यदि आप मुझसे प्रसन्न नहीं तो अपने अंग संग का सुख मुझे प्रदान करें और अपनी पत्नी देवहूति को मां बना दे, मुझे एक पुत्र दे दे। पुत्र अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और कह रही है मुझे एक पुत्र चाहिए। तो महात्मा करदम ने अपने तप के प्रभाव से, तपस्या का प्रभाव, एक दिव्य विमान बना करके तैयार किया, अद्भुत विमान बना करके तैयार किया, और उसी विमान में एक मंजिल में अमृत कुंड बना करके तैयार कर दिया और कहा आप इस कुंड में गोता लगाओ। देवहूति ने उस अमृत कुंड में जैसी स्नान किया, जब गई थी तब दुबली पतली कमजोर थी, और जैसी कुंड में गोता लगा करके बाहर निकली, सुंदर शरीर धारण कर लिया, दिव्य रूप धारण कर लिया, बहुत सुंदरी बन गई। इधर महात्मा ने अपने शरीर को जवान कर लिया, देसी खुशबू पैदा कर ली, और देवहूति का हाथ पकड़ा और विमान में चढ़ गए और मंत्र शक्ति से विमान को उड़ा करके ले। ऐसा विमान था, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं थी उसमें, वो महात्मा के मंत्रों से चलता था, शक्ति से चलता, मंत्रों से चला करके विमान को लेंगे। और विमान में विहार करते करते परीक्षित राजा, बहुत लंबा समय हो गया, एक आदमी 9 बेटियां हो गई, 9 कन्या हो गई। 9 कन्याओं का विवाह अत्रि आदि मुनि वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ में कर दिया। अब तो 9 कन्याओं के बाद में महात्मा करदम को बड़ा वैराग्य हुआ। हे भगवान, आए थे हरि भजन को, ओढ़न लगे कपास, संसार में भगवान का भजन करने आए थे, ये क्या कर डाला, ये क्या कर लिया, क्या हो गया, क्यों हम छोरा छोरी के चक्कर में पड़ गए, शादी वादी के जंजाल में पड़ गए। अपना दंड कमंडल उठाया और जैसी जंगल को चलने लगे तो उनकी देवहूति सामने आ गई। कहाँ जा रहे हो? बोले न मेरे साथ आई है न मेरे साथ जाएगी। एक ही चीज आदमी के संग आती है, क्या? उसका भाग्य साथ आता है। यहाँ से जाता क्या है? उसका कर्म साथ जाता है कि कैसे इस आदमी ने कर्म किए, कितने पुण्य धर्म किए। महात्मा करदम ने कहा मैं भजन करने के लिए वन में जा रहा हूँ। देवहूति कहने लगी आपने एक विमान में मुझे कथा सुनाई थी और उस कथा में आपने कहा था तेरी 9 बेटियां होंगी और 9 बेटियों के बाद में एक बेटा होगा और वो बेटा साक्षात विष्णु ही होंगे।
भगवान ही होंगी। जब वो भगवान आपका बेटा बनने को तैयार है तो आप वन में क्यों जाते हो? उसको अपने घर में बुलाइए ना। इतना सुनते ही महात्मा करदम को याद आ गया और महात्मा करदम अपने घर में रह गए। परीक्षित राजा अपनी पत्नी देवहूति के साथ में रहा करते थे, तपस्या साधना अच्छी अच्छी चर्चा वार्ता करते थे। भगवान देवहूति के गर्भ में आ गए और समय आने पर कपिल रूप से देवहूति माता के सामने प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। प्रकट हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं आज तत्व ज्ञान देने के लिए प्रभु आ गए। आदि देव प्रभु दीन दयाला, 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 जठर धरई जेहि कपिल कृपाला, जठर धरई कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र तब प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र तब प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, पितरी प्रस्तुतिरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया, तस्मिन् बिंदु सरे वासीत भगवान कपिल किल। भगवान कपिल देव प्रकट, भगवान कपिल मुनि प्रकट हो गए हैं। माता ने प्रणाम किया, पिताजी ने प्रणाम किया भगवान को देख करके। तत्व ज्ञान देने के लिए प्रभु आ गए। अब भगवान क्या बोले? पिताजी आप वन में जाना चाहते थे? बोले हाँ। तो अब आप वन में जाओ। जब भगवान घर में आ गए तो हम वन में क्यों जाएं? और भगवान ही कहने वन में जाओ। कहाँ जाओ? वन में। आजकल और वन में जाना ठीक नहीं है, लेकिन वृंदावन में आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे सुशीला माता कोटा वाली ने कुटिया बना रखी, ऐसे आप भी वृंदावन में आके कुटिया बनाओ। एक ऐसा काम कर जाओ जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ जाए भगवान से। और ऐसी जुड़ती है पीढ़ी, ऐसी जुड़ते हैं बच्चे, ऐसी जुड़ता है समाज, ऐसी जुड़ता है घर हमारा। तुम चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे पोते याद करते रहेंगे, हमारी दादी ने वृंदावन में कुटिया बनाई थी, उन्हें वृंदावन याद आया। कभी घूमते फिरते आते जाते उठते सुनेंगे कभी किसी से वृंदावन, तो कहेंगे हमारी माँ की कुटिया वृंदावन बनी हुई है, हमारे पिताजी ने वृंदावन में कुटिया बना रखी है। संपत्ति को कोई छाती पे रख के नहीं ले गया है, संपदा को कोई साथ में नहीं ले गया है, लेकिन किसी तीर्थ से जोड़ जाइए, किसी धाम से जोड़ जाइए, किसी गुरु से जोड़ जाइए, धर्म से जोड़ जाइए संतान को, जिससे कि उन्हें धर्म भी याद आएगा और अपने पुरखा भी याद आएंगे, अपने दादी दादा भी याद आ जाएंगे। मेरे दादाजी इतने अच्छे थे, वृंदावन जाया करते थे, मेरी दादी माँ इतनी अच्छी थी, वृंदावन वास करती थी, वृंदावन रहती थी, उन्हें वृंदावन की याद आएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पितरी प्रस्तुतिरण्यम। पिताजी आप वन में जाना चाहते थे तो जाइए वन में। भगवान ही कह रहे हैं 50 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो गई है उनको घर में कम से कम रहना चाहिए और तीर्थ में धाम में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि 50 के बाद में कोई सुनता नहीं है, सुनता नहीं। बच्चा गुस्सा करे तो माँ बाप सुन लेते हैं, बच्चा क्रोध में आके कुछ बोलता है तो माँ बाप मुस्कुराए, देखो बेटा कैसे बोल रहा था, बेटी कैसे बोल रही थी।
बालक गुस्सा करता है तो सुन लेते हैं, और बड़ा भी गुस्सा करे तब भी सारा घर सुन लेता है, क्योंकि पूरे घर को चला रहा है, सबके लिए कमा के ला रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है। हाँ? लेकिन बूढ़ा और बुढ़िया घर में क्रोध करें तो फिर आजकल के बहू बेटाओं को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते। इसलिए 50 के बाद में जो गिनती शुरू हो रही है वो भी वन की हो रही है, वन में चले जाओ। 50 के बाद में उत्तरार्ध लग रहा है जीवन का। अब 50 साल जी लिए, अब आगे 50 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे पता है? 50 का कांटा तो पार कर लिया, अब आगे कितना कांटा पार करेंगे? 60 तक जाएंगे, 75 तक जाएंगे, 80 तक। क्यों बाबू, कोई पता है? कोई पता नहीं है। कब झटका आ जाए, कब कनेक्शन कट जाए, कब बिजली घर से बिजली बंद कर दी जाए, इसलिए कह रहे हैं कि जो शेष जीवन रह गया है वो गोविंद की शरण में बिताइए, भगवान के धाम में जाकर के बिताइए, प्रभु के धाम में बिताइए। पिताजी वन में चले जाओ, पिताजी वन में चले गए। मातु प्रिय, माँ के प्राण होते तो ना बेटा में, माँ का मोह ज्यादा होता है औलाद में, संतान में ज्यादा ही। बेटा बाप बेटा कितना भी लड़े, कितना भी झगड़ा करे, लेकिन माँ किसका पक्ष लेती है? जोर से बोलो। बेटा का लेती है। चाहे बेटा पियक्कड़ है, चाहे शराब पी के आवे, चाहे जुआ खेल के आवे, चाहे कितने भी हो, कितने भी गाली बके, कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी प्राण होते हैं ना। अपने आदमी को डांट देगी लेकिन पक्ष बेटे का लेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? आप तो वन में चले जाओ पिताजी, माँ तो प्रिय, माँ को बेटा चाहिए ना, मैं आ गया हूं। माँ के लिए क्या करना है, क्या कहना है, ये मैं माँ को सब समझा दूंगा। मातु प्रिय चिकीर्षया, पिताजी वन में चले गए। कपिल भगवान पद्मासन लगा करके बैठ गए, लेकिन वो माँ भी तो देवहूति थी, कोई सामान्य नहीं थी। कितना विवेक, कितना ज्ञान उन्हें था। उन्होंने क्या किया? आहा, एक थाली सजाई, फूल, दीपक, चंदन आदि रखे हैं, और चंदन की चौकी पर कपिल मुनि को विराजमान करके उन्हें माला पहनाई है, तिलक लगाया है, आरती करी है, विविध प्रकार की स्तुति करी है, मत्था रख करके प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद में कहा, मेरा भाग्य तो देखो, एक तपस्वी पति मुझे मिले, उससे भी अच्छा भाग्य मेरा देखो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा बन करके आया है, विष्णु मेरा पुत्र बन करके आया है, मेरा सौभाग्य तो देखो। लेकिन हे प्रभु, आप मेरे पुत्र बन करके आए हो, लेकिन मैं आपको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रही हूं, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रही हूं। आप मेरे गुरुदेव भगवान हो, और गुरु बन करके मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे तार दीजिए। तब भगवान कहने लगे, माँ तूने मुझे गुरु के रूप में माना है, तो मैं तुझे गुरु का ज्ञान दूंगा, मैं तुझे गुरु गीता सुनाऊंगा, मैं तुझे कपिल गीता सुनाऊंगा, मैं तुझे गर्भ गीता सुनाऊंगा, मैं तुझे सांख्य का ज्ञान दूंगा, मैं तुझे सत्संग की महिमा बताऊंगा, मैं भक्ति योग की महिमा बताऊंगा, कर्म योग की महिमा बताऊंगा। साधु संतों का संग करेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा। माँ, तेरी बेटियां के हुई 9 कहां चली गई? अपने अपने ससुराल। तेरा आदमी कहां गया? तुझे छोड़ करके वन में। तो मां, तेरा बेटा भी तुझे छोड़ करके जाएगा, मैं भी तुझे छोड़ करके जाऊंगा गंगा सागर तपस्या करने के लिए। तो क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? हमारी बेटियां हमारी नहीं है, हमारे बेटे भी हमारे नहीं है, समझे? कोई बाजा बजाता हुआ आएगा, हमारी बेटियों को ले जाएगा, वो किसी की अमानत है। बेटी किसी की अमानत है, दामाद की अमानत है। दामाद आएगा और बेटी को ले जाएगा। बहू आएंगी, तुम्हारे बेटा को तुमसे बोलो ले लेंगे। और आजकल की तो बहुएं तकरीबन 90% अपने आदमियों से ऐसे ही कहती हैं, कान खोल के सुन लो, जब मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ सकती हूं तो तुम्हारे को भी छुड़ा करके, जब मैंने छोड़ दिए तो तुम भी छोड़ो। दोनों ही अलग अलग रहेंगे, एक साथ इनको छोड़ के रहेंगे। हाँ, माँ बेटी दामाद की अमानत है और बेटा बहुए की अमानत है। सच में ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है,
एक दिन इस शरीर को पल भर में उठा करके ले जाएंगे, लोग जला देंगे। ये भी शमशान के माने। इसलिए माता जी सताम प्रसंगा मंबीर सम्मिदो, संतों का संग करो, सत्संग करो, और सत्संग करोगी तो भगवान की कथा में प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो रति जगेगी, रति जगेगी, श्रद्धा से कथा सुनेंगी तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो एक दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सताम प्रसंगा मम्मीर संविदो भवंति हितकर्ण यसा जना कथा तज्जोष्णा दास पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति, तुम्हें फिर भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरे वैसे सूर्य तप रहा है, मेरे वैसे इंद्र जल बरसा रहा है, मेरे वैसे अग्नि जल रही है, मेरे वैसे मृत्यु लोगों को खा रही है, माँ मैं परमात्मा हूँ, तुम मेरा भजन करो, इस मन को मुझ में लगा दो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। माँ चारों तरफ से इंद्रियों को समेट करके, चारों तरफ से इनको रोक करके, और पापी मन को, इसके वेग को रोक करके, माँ इसको मेरे चरणों में लगा दो। माँ ये इंद्रियां बहिर्मुख हो गईं और पापी मन का संग मिल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस शब्द को मेरे शरण में लगा दीजिए, और तीव्र भक्ति योगी न जिजीत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति के द्वारा मेरा भजन करिए। एक छटपटाहट होनी चाहिए भक्ति में, छटपटाहट। सुशीला माता में छटपटाहट हम देंगे, कमरे के कोने में बैठी बैठी पाठ करती रहती है, माला करती रहती है, पर्दा बंद, किवाड़ बंद, खिड़की भी बंद रहती है, और बैठी बैठी मैंने कई बार देखा अकस्मात कोने में बैठी है, माला चलती है, राधा 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 राधा। माता जी का ताली बजा के सम्मान करिए, आदर करिए, बधाइए। एक तो बूढ़ी माता सबसे पीछे बैठी है, बताइए 82 साल की उम्र में, है ना, ठंडे पानी से घड़ी का कांटा 4 पे आता है तो 4 बजे नहा लेती है। ये कितनी बड़ी बात है। 82 वर्ष की उम्र में आज तक गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी से, बताइए। स्नान करके माला में बैठ जाए और 4 बजे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करती है। ताली बजा करके सम्मान करिए 82 वर्ष की माता जी का। देखिए आप, ये छोटी मोटी बात है। ये तो 25 साल के 30 साल के 8 बजे तक खर्राटे खींचते रहते हैं, सोते रहते हैं, और जगेंगे भी तो इन्हें चाय पीने को चाहिए, कॉफी पीने को चाहिए, और तातो पानी चाहिए, नावे को गर्म। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोढ़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। 82 वर्ष की उम्र में इंद्रियों को कैसे भगवान की शरण में मोड़ रखा है महाराज जी, बताइए। कोई चाय की इच्छा नहीं होती, बताइए। ये इंद्रियों, ये पापी मन इंद्रियों के साथ में जुड़ गया तो बीमार कर डालेगा, बीमार कर डालेगा। और यदि इंद्रियां गोविंद की शरण में लग गई और इस मन को ठाकुर जी की शरण में लगा दिया, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तीव्र भक्ति योगी न जिजीतो पुरुषम परम। एक भक्ति में छटपटाहट होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। भगवान की भक्ति में बेचैनी हो। भगवान कह रहे हैं माता जी, जिजेतः पुरुषम परम, तुम मेरा भजन करोगी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आइए एक सुंदर सा भजन भाव से गाएं, प्रेम से गाएं, झूम के गाएं। हो मैं तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी।
बस जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी। ओ बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी। हो मैं तो बरसाना कुटिया बनाऊंगी सखी, ओ मैं तो वृंदावन में कुटिया बनाऊंगी सखी। ताली बजाते हुए भगवान से कहिए मेरी कुटिया वृंदावन में बनवा दे। से रज लेके आओगी, श्री जी के महलों से रज लेके आऊंगी, श्री जी के महलों से रज लेके आऊंगी, श्री जी के महलों से रज लेके आऊंगी। पीरी पोखर कावा में जल में मिलाऊंगी, पीरी पोखर कावा में जल में मिलाऊंगी, पीरी पोखर कावा में जल में मिलाऊंगी, पीरी पोखर कावा में जल में मिलाऊंगी। संतों को बुला करके मैं नीम धराऊंगी, संतों को बुला करके भक्तों को बुला करके मैं नीम धराऊंगी, संतों को बुला करके मैं नीम धराऊंगी। ओ मैं तो वरदाना, ओ मैं तो वृंदावन में कुटिया बनाऊंगी सखी, ओ मैं तो वृंदावन में कुटिया बनाऊंगी सखी। मैं तो बरसाना कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं बनाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं सखी। मैं तो बरसाना कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो बरसाना कुटिया बनाऊंगी सखी। तालियां। राधे देखो राधा रानी सखियों के गांव से मैं गोबर लेके आऊंगी, सखियों के गांव से मैं गोबर लेके आऊंगी, सखियन के गांव से मैं गोबर लेके आऊंगी, सखियों के गांव से मैं गोबर लेके आऊंगी। सुंदर सुंदर में चौक पुराऊंगी, सुंदर सुंदर में चौक पुराऊंगी, सुंदर सुंदर में चौक पुराऊंगी, सुंदर सुंदर में चौक पुराऊंगी। भक्तों को बुला करके कीर्तन करवाऊंगी, भक्तों को बुला करके कीर्तन करवाऊंगी, संतों को बुला करके कीर्तन करवाऊंगी, भक्तों को बुला करके कीर्तन करवाऊं। ओ मैं तो बरसाना, ओ मैं तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं रह जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं रह जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी वहीं बस जाऊंगी सखी। ओ मैं तो बरसाना, ओ मैं तो
तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो बरसाना कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो राधे 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 होली गोपी राधे राधे होली गोपी राधे राधे रण वल्लभा राधे राधे रात करेंगी राधे राधे कृपा करेंगी राधे राधे शरण मिलेंगी राधे 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 और से बोलो राधे राधे और से बोलो राधे राधे दिल के बोलो राधे राधे ताली बजा के राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंशी बट पे राधे राधे काली देव पे राधे राधे मोरकुटी पे राधे 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 श्री राधे श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे नमः हरे नमः हे अनंत हे अच्युत हे गोविंद। सभी भक्तों को सूचना दी जाती है कि कल इसी समय भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव होगा। जो YouTube पर सुन रहे हैं आपके पूरे परिवार वाले, उन सबको कहिए कि कल की कथा को पूरी अवश्य सुने। कल भगवान का जन्म महोत्सव मनेगा, बड़ी धूमधाम से इसको मनाएंगे। तो बाजार जब जाएं, कार्तिक का महीना चल रहा है, थोड़ा सा दान हो जाए हाथों से, एक पैकेट टॉफी की, बिस्कुट की और क्या खिलौना है, थोड़ा मीठा ले आना, थोड़े फल ले आना, थोड़ा 100 200 500 भगवान के काम में खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बात सही है गलत है? थोड़ा जाएं बाजार की तरफ दर्शन करने बिहारी जी का, तो कुछ ना कुछ प्रसाद लेके कल लाला के जन्म में माखन है, मिश्री है, टोपियां हैं, बिस्कुट हैं, लडुआ है, पेड़ा है, फल है, मेवा मिष्ठान है, और कल दरबार को सजाएंगे और हर से बड़े धूमधाम से कार्तिक मास में, दामोदर मास में। और कल तो तिथि भी ऐसी है कि वह तिथि में जितना पुण्य किया जाए वो कभी क्षय होता ही नहीं है। जुगल जोड़ी की परिक्रमा लगेगी वृंदावन में। कल तो बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है ना जी, अक्षय नवमी है। कितना पुण्य है उसका, कितना पुण्य उसमें दान करने का। कल जी भर करके खुल के दूध दही माखन चन्नामृत मेवा मखाने मिष्ठान लाके खूब लुटाइए। भक्तों ब्रजवासियों को, यहाँ के बच्चों को, गोपियों कन्याओं को, गाय को खूब दीजिए, गौ माता को दीजिए। गोपाष्टमी है, खूब आनंद के साथ में कल लाला का जन्म महोत्सव बनेगा और साहस से उसको मनाएंगे। अब आइए भगवान की आरती कर लेते हैं। 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय है। आओ सब भक्त खड़े हो जाएं और बड़े भाव से भगवान की आरती करें। हरि ओम महाचंद्रमा मनसो जात यज्ञो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः। प्यारे जोगी आरती उतारो री सखी, मेरे प्यारे जोगी आरती उतारो री सखी। उतारो री सखी, तन मन वारो री सखी, ओ मेरे सामरिया की आरती उतारो रे सखी। मेरे प्यारे जोगी आरती उतारो री सखी। आरती करने आ जाइए, कोटा की माता है सभी। माखन मिश्री के भोग बनाए प्यारे, माखन मिश्री के भोग बनाए प्यारे, माखन मिश्री के भोग बनाए प्यारे, माखन मिश्री के भोग बनाए प्यारे। रुचि रुचि श्याम को जी मारी सखी मिलके, रुचि रुचि श्याम को जी
री सखी, मेरे प्यारे जू की आरती उतारो रे सखी। ताली बजाते हुए सभी भक्त आरती करें। कंचन थाल कपूर की बाती, 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 जगमगी ज्योति जलाओ री सखी मिलके, जगमगी ज्योति जलाओ रे सखी। मेरे कानोड़ा की आरती उतारो री सखी, मेरे कानूड़ा की आरती उतारो रे सखी। बांके बिहारी लाल की। सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। श्याम जू के चरण पखारो री सखी मिलके, श्याम जू के चरण पखारो रे सखी। मेरे सावरिया की आरती उतारो री सखी, मेरे सावरिया की आरती उतारो रे सखी। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे। इनकी चरण रज पौरी सखी, मैं तो इनके चरण रज पौरी सखी, मेरे सावरिया की आरती उतारो री सखी, ओ मेरे सावरिया की आरती उतारो रे सखी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, तवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या जडगं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। उतारो री सखी तन मन वारो री सखी, उतारो री सखी तन मन वारो री सखी, मेरे प्यारे जू की आरती उतारो री सखी, मेरे कानोड़ा की आरती उतारो री सखी, मेरे सावरिया की आरती उतारो री सखी, मेरे श्याम जू की आरती उतारो री हरि ओम हरि ओम। जगनेन जज्ञमायन्ता देव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै हिल्वा प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीमि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणाम्बरमेश्वर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता नमो नमः। संगाय सप्रवाराय सकुटुम्बाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण आरती दे दो सबको।
गिरिराज महाराज की जय, बरसाने वाली की जय, सुखदेव महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। सभी